आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की रात्रि के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जिसने भी आप पर नजर लगाया है कि और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उन्हें पिता परमेश्वर उत्तर देते हैं, आशीष देते हैं। और इस समय फिर से पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज की रात्रि में भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों पर अपने अनुग्रह को उंडेलेंगे और सहायता करेंगे कि ये लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। और प्रभु जी इनकी सारी प्रार्थनाओं को आप सुन करके प्रभु इन्हें चंगाई प्रदान करेंगे और जिसकी जो समस्या है पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु जी आप पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से छुटकारा देंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में जितने भी शैतान की बातें हैं और वो सारी बातों को आज पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करने जा रहे हैं और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी आज से आगे के दिनों में बहुतायत की आशीषों से भरपूर करने जा रहे हैं। महान पिता आप लगातार सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति दीजिए, सहायता कीजिए और अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा निरंतर सहायता कीजिए कि निरंतर आपके लोग आपके इच्छा के अनुसार प्रभु आप में जीवन बिताएं और आपको महिमा देने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की रात्रि में फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना, चिंता ना करें, परेशान ना हो, हताश ना हो, क्योंकि जो कुछ भी चिंता, फिक्र और इस टाइप की बातें जो हमारे जीवन में दुख को लाती हैं और परेशानियों को लाती हैं, ये सारी बातें शैतान की ओर से होती हैं। यदि हम शैतान की ओर ध्यान ही नहीं देंगे और हम सिर्फ लगातार परमेश्वर पर अपना भरोसा रख करके परमेश्वर की महिमा करते रहें अपने हर एक क्रियाकलापों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने ऑफिस में अपने कार्यों के द्वारा और जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बात करते हैं, उन सारी बातों के द्वारा हम सिर्फ परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर लगातार सहायता करेंगे और शैतान की वो सारी युक्तियों को हमारे जीवन में असफल करके निरंतर हम परमेश्वर की सफलता को पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे और परमेश्वर के साथ हम निरंतर अपने समय को बिताएंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और साथ ही हम परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 25 पद से लेकर 29 पद तक। इस कारण झूठ बोलने वाला छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 25वें पद में लिखा हुआ है कि झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़ दे। हालेलुया। हमें झूठ इसलिए बोलना छोड़ना है क्योंकि झूठ बोलना शैतान का काम है, क्योंकि शैतान खुद झूठा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में शैतान का स्वभाव आ जाए, क्योंकि यदि हम शैतान का स्वभाव रखेंगे तो फिर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसे कहलाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें झूठ बोलना बंद करना है। यदि आज तक आपने अपने जीवन में इस सुधार को नहीं लाया है तो आज भी परमेश्वर हमको मौका देता है और हम जैसे हमने पढ़ा लिखा है कि क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम जो है मसीह की देह हैं और मसीह की देह जब हम सब विश्वासी लोग हैं, इसका मतलब आपस में हम सब लोग जो है एक दूसरे के अंग हैं। और 26वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। परमेश्वर खुद क्रोध करता है ना, इसीलिए हम भी क्रोध कर सकते हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि हम क्रोध करेंगे या ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्रोध इसलिए कर सकते हैं क्योंकि क्रोध करना पाप नहीं है, परंतु क्रोध करने के कारण किया गया पाप जो है वो हमको नरक की आग में ले जाएगा, हमको परमेश्वर से दूर करेगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अच्छा तो यह होगा कि क्रोध ही मत करो, और यदि क्रोध करते हो तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा क्रोध सूर्य के डूबने से पहले समाप्त हो जाए, क्योंकि जितना लंबे समय तक के हम क्रोधित अवस्था में रहेंगे, शैतान को मौका रहता है कि वो हमको पाप में गिरा दे
और इसीलिए हम जो है बिल्कुल भी जो है शैतान को मौका ना दे, क्योंकि 27वें पद में स्पष्ट लिखा है और ना शैतान को अवसर दो। क्योंकि हम क्रोध करके ज़्यादा समय तक के रहेंगे तो शैतान हम इसका फायदा उठा सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम 28वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। और पहले जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो हमारे जीवन में भी ये सब बातें थी, है ना। हम जो है क्रोध करते थे, बात बात पे क्रोधित हो जाते थे, बात बात पे झूठ बोलते थे, बात बात पे जो है हम शैतान को मौका देकर पाप कर बैठते थे, और कई बातें, कई चीज़ें जो हमको अच्छी लगती थी चुपचाप से कई बार हम गायब भी कर देते थे। कई बार हमको पता ही नहीं रहता था कि हमने ऐसा किया है, ये चोरी है ना। कई बार चुपचाप से घर ही में हम कई बार चुपचाप से जो है कहीं लड्डू निकाल के खा लिए, और देखे कि जब हम छोटे थे तो हम बोलते थे कहीं हम मम्मी तो ना देख ले, पापा ना देख ले, है ना, और चुपचाप से हम जो है ऐसा कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। और इसीलिए हमको, जब आज हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम लगातार जो है भले काम करने में अपना समय बिताएं, भले काम करने के लिए परिश्रम करें, ताकि जब हम अच्छा काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो हमारे पास यदि किसी आवश्यक पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जो कोई आवश्यकता में होगा, हमारे पास यदि कुछ रहेगा, पैसे रहेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, तो हमारे पास आय रहेगी, इनकम रहेगा। और ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे कि कोई आवश्यकता में है तो उसे देने के लिए हमारे पास पर्याप्त होगा। हालेलुया। और जब हम 29वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अब जब इसको हम पढ़ते हैं तो सरल रूप में है कि हम किसी भी रीति से उल्टा सीधा ना बके, किसी को गाली ना दें, है ना, और आवश्यकता के अनुसार सिर्फ हम उन्हीं बातों को बोलें जिनसे दूसरों की उन्नति हो, जिनसे दूसरों को बड़ा आनंद मिले, जिनसे दूसरों के जीवन में आशीष आए। क्योंकि अब हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर चाहता है कि अब हम ऐसा बोलें जैसा खुद परमेश्वर बोलता है। और परमेश्वर का एक शब्द इंसान को, मनुष्य को जीवन दे देता है। वैसे ही हमारे शब्दों में जो है परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए हैं। इसलिए जो बात परमेश्वर में पाई जाती है वो बात आज हमें भी पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया कि हम जो है शैतान को अवसर ना दें, झूठ ना बोले, चोरी ना करें, गंदी बात ना बोले, गाली ना दें, तो हम परमेश्वर के वचन को सीख करके लगातार अपने हृदय में बसाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, तब तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों की बारिश ऐसे करेगा कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे, और उसके आनंद, आप उसकी खुशी, परमेश्वर की शांति निरंतर आप में और आपके पूरे परिवार में बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सुंदर अवसर दिया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें और आपके वचन पर मनन करें। और आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर, आपके इन वचनों को हम पिता परमेश्वर अपने हृदय में बसाए रखने वाले होने पाएं। और पवित्र आत्मा लगातार आप हमारी अगुवाई करें, सहायता करें, ताकि हम आपके वचन के अनुसार निरंतर आपकी इच्छा में जीवन बिताएं। और हम पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान को अवसर ना दें, परंतु लगातार हम पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में रह करके हम पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को बहुतायत से पाने वाले होने पाएं, और लगातार अपने जीवन से हम आपको महिमा देने पाएं। और इतना ही नहीं, परंतु हमारे द्वारा और दूसरे लोग भी बहुतायत की परमेश्वर की आशीष को पाने वाले होने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब ये सुंदर समय हमने पाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तो हम फिर से आप लोग सभी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहिए, ऐसा हम आपको सलाह देते हैं। और यही कहते हैं कि सिर्फ जब हम प्रार्थना करते हैं उतने समय तक ही अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर ना लगाए रखें, परंतु हर समय लगाए रखें, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते। और जब 24 घंटे हम परमेश्वर में लौलीन रहेंगे तो हमारे जीवन में हम किसी भी बुरी बात के विषय में सोच भी नहीं पाएंगे, शैतान को मौका नहीं मिलेगा, और शैतान हमारे जीवन में हमको ऐसी किसी परीक्षा में डाल नहीं पाएगा जिससे कि हम पाप में पड़कर परमेश्वर से दूर हो सकें। इसीलिए लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए हम परमेश्वर में बने रहना हमारा जरूरी है। और हम इस चैनल के माध्यम से
करोड़ों लोगों तक परमेश्वर की सेवकाई को पहुंचाना चाहते हैं। करोड़ों लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। इसके लिए आप हमें इस प्रकार से योगदान कर सकते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हम लगातार आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। धन्यवाद पिता, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप करुणा निधान हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं। आपने प्रभु हर चीज को बनाया है और प्रभु जी आपके इन प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आप पर विश्वास रख के आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समयों को बिता रहे हैं, तो आपने इनके जीवन में पिता परमेश्वर एक नई बात दिया है, नई आशीषें जोड़ा है और पिता नया उमंग, नई शांति और नए आनंद से भरपूर किया है। आपका वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो शांति नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है, परंतु वो शांति जो अनंत है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनंत शांति के लिए, आपके अनंत आनंद के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए, आपके पिता परमेश्वर उद्धार के लिए। आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके जीवन में जो समस्या है वो दूर होने पाए। प्रभु, चाहे इनके आर्थिक तंगी की समस्या हो, चाहे पिता परमेश्वर इन लोग का कोई भी काम रुका हुआ हो, या प्रभु जी ये अपने जीवन में बहुत हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हो, चाहे पिता परमेश्वर इन्हें अपने बच्चों की शादी ब्याह को लेकर के चिंता हो, चाहे पिता परमेश्वर अपने बच्चों की नौकरी और प्रभु जी इस प्रकार की बातों को लेकर के चिंतित हो, चाहे कोई भी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, पिता आप अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपना सामर्थ भरा हाथ बढ़ाएं और अपने अनुग्रह भरा हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को प्रभु संभाल लें, बचाएं, सहायता करें, मदद करें और अपनी आशीषों से भरपूर करें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं, सुबह शाम पिता परमेश्वर हमारे साथ मिल करके जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप कई दिनों में हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, परंतु जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं उसी समय पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और इस समय भी आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुन करके इनकी समस्याओं को आपने दूर किया है। इनके जीवन के पिता परमेश्वर हर उतार चढ़ाव में आप इनके संग साथ रह करके इन्हें प्रभु आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके इन प्रिय लोगों ने अपने जीवन में चाहे जितनी भी आज तक असफलता पाया है, आज से पिता परमेश्वर अपनी सफलता इनके जीवन में देने जा रहे हैं। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए, अपने इन प्रिय लोगों को अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लीजिए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं कि वो सभी लोग जो पिता आपके इन प्रिय लोगों में बीमार हैं, जो पिता परमेश्वर खाट में पड़े हैं, जो अस्पताल में हैं पिता परमेश्वर, जिनको छोटी मोटी तकलीफ है पिता परमेश्वर, वो सभी प्रभु आपके इन प्रिय लोगों में हो, चाहे इनके घर परिवार के सदस्यों में हो, आप जानते हैं। आप उन्हें प्रभु छू करके इसी वक्त पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इस रात्रि में वो अपने बिस्तर पर जाएं तो बड़े आराम से और बड़े चैन से और आपके आनंद के साथ पिता परमेश्वर मीठी नींद प्राप्त करने पाएं। और जब सुबह उठें तो लगातार पिता परमेश्वर आपको प्रभु अपने जीवन से फिर से पिता परमेश्वर महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके पिता परमेश्वर भजन के गीतों को गाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके प्रभु जी ये लोग भी पिता परमेश्वर अनगिनत दूसरे लोगों के लिए बड़ी आशीषों का कारण ठहरने पाएं। आप लगातार सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इस रात्रि में निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु अपने पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में निरंतर पाए जाए और शैतान किसी भी रीति से आपके प्रिय लोगों को छूने भी ना पाए। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और प्रभु इनकी सारी प्रार्थनाओं को फिर से हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। हम जानते हैं कि इनके पास और भी कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम नहीं जानते, सिर्फ आप जानते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हमने तो सिर्फ कुछ ही बातों को बोला है, लेकिन प्रभु आपके प्रिय लोगों के पास बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। आप दया करके प्रभु इन्हें उत्तर दीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनके जीवन में चमत्कार कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा लीजिए और प्रभु जी इनके संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हम पिता आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं
और यही प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रिय लोगों को निरंतर अपनी सुरक्षा के घेरे में रखिए, और जब पिता परमेश्वर कल सुबह उठें तो फिर से सहायता कीजिए कि आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना करें और निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पापा, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।